ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2। आज इस श्लोक का पहला दिन है, इसीलिए हम श्लोक के बाद शब्दार्थ, अनुवाद और फिर तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथाशक्ति, चाहे वह त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो। ठीक है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, स्वयं को सुधारना है और स्वयं को परिपक्व बनाना है। और इसलिए जो है, बार बार अभ्यास करने से, जैसे बच्चा बार बार चलने का अभ्यास करता है, गिरता है, चोट लगता है, पुनः वह उठने का प्रयास करता है, पुनः वह चलता है, ऐसे ही बार बार हमें अभ्यास करना होगा। ठीक है, भले ही उसमें गलतियां हो। ठीक है, जब हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं और सुनते हैं और फिर देखते हैं और दूसरों का सुनते हैं, तो उससे हमारे उच्चारण में जो कमियां हैं वह क्लियर होता है। मैं भी उच्चारण के समय अन्यों के भी उच्चारण सुनता हूँ कि कहीं मेरे उच्चारण में कहीं अंतर तो नहीं है, तो इसीलिए सभी अभ्यास करें। 10वें अध्याय का 2 श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। पुनः, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। पुनः एक बार। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इस श्लोक के कई सारे लय हैं, आप अलग अलग लय से भी पढ़ सकते हैं। मूल श्लोक पढ़ना है। चलिए, शब्दार्थ। न अर्थात कभी नहीं, मैं अर्थात मेरे, विदुः अर्थात जानते हैं, सुरगणाः देवता, प्रभवम
अर्थात उत्पत्ति या ऐश्वर्य को। न अर्थात कभी नहीं। महाऋषयः बड़े बड़े ऋषि। अहम अर्थात मैं हूँ। आदि ही अर्थात उत्पत्ति। ही निश्चय ही। देवानाम अर्थात देवताओं का। महर्षि गणाम अर्थात महर्षियों का। च अर्थात भी। सर्वशः अर्थात सभी तरह से। यहाँ पे बार बार न शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, भगवान पहले ही बता चुके हैं पिछले श्लोक में, हे अर्जुन, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वह जो है सारे ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। भूय ए महाबाहो शृणु में परमं वचः। परम, यहाँ पे परम शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब सर्वश्रेष्ठ। बोलते हैं एते हम प्रियमाणाय वच्छामि हित काम्यया। पहले तो स्पष्ट करते हैं कि चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। कैसा ज्ञान? बोलते हैं जो अभी तक सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है। तो अब जब हम इस दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें जो हैं अब तक सारी बातों से सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर कह रहे हैं न न, लेकिन किसके लिए न लगा रहे हैं? न का मतलब कभी नहीं। विदुहु न में विदुहु, कभी नहीं जानते हैं। क्या कभी नहीं जानते हैं? बोलते हैं प्रभवम, उत्पत्ति या ऐश्वर्य को। किसके? तो बोलते हैं न में, मेरे, कभी नहीं मेरे जो है उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं। कौन? बोलते हैं सुरगणाः। सुर मतलब देव, गणाः मतलब देवता लोग, बहुवचन है। असुरगण, सुरगण, जनतागण है ना। नेता लोग भाषण में कहते हैं मेरे प्रिय जनतागण। ऐसे ही सूरगण अर्थात जो देवता होते हैं। देवता मतलब जो स्वर्ग में राज्य करते हैं। जो पृथ्वी पे जो पृथ्वी पे रहते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग लोग रहते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पितृलोक में रहते हैं वे अलग हैं, तपलोक है। जो तपलोक में रहते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं। जो विष्णु लोक में रहते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। जो मृत्यु लोक में रहते हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं। जो स्वर्ग लोक में रहते हैं उन्हें देवता कहते हैं। देवताओं में भी कई प्रकार के देवता हैं।
हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं, गंधर्व, किन्नर और भी ऐसे यक्ष। वैसे ही मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, नेपाली, गुजराती, मराठी। देवताओं में भी कुछ अच्छे देवता पाए जाते हैं और कुछ थोड़ा सा उनका आचरण उत्तम नहीं होता। इसी तरह से मनुष्यों में भी कुछ अच्छे मनुष्य पाए जाते हैं और कुछ मनुष्यों का आचरण उत्तम नहीं होता। उसी तरह से यक्ष, उसी तरह से तपस्वियों में सब में अच्छे और बुरे पाए जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे जो सूरगण है, जो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग उच्च लोक है, पृथ्वी से भी ऊंचा लोक है। इस लोक के रहवासियों से ज्यादा श्रेष्ठ लोक है। उससे ऊपर ब्रह्मलोक, फिर उसके ऊपर वैकुंठ लोक, और असंख्य वैकुंठ लोकों के ऊपर जो है गौलोक। तो अभी हम मृत्यु लोक में हैं। इसके 14 भुवन हैं और असंख्य लोक हैं। तो जो मनुष्य से थोड़ा श्रेष्ठ है, जिन्हें सुर कहा जाता है, बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा, न शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, कभी नहीं। मैं, मेरे विदु जानते हैं, कभी नहीं मुझे जानते हैं। मुझे मतलब भगवान को। तो भगवान के किस विषय को नहीं जानते? बोलते हैं उत्पत्ति और ऐश्वर्य को कभी नहीं जानते। कौन लोग नहीं जानते? बोलते हैं देवगण, देवतागण, सूरगण अर्थात देवता लोग। क्यों देवता लोग नहीं जानते? क्योंकि देवलोक में अनेकों प्रकार की भोग वासनाएं हैं। अलग अलग उद्यान हैं, रंभा है, मेनका है, उर्वशी है, अनेकों सुंदरियां हैं, सब उसी चक्र में पड़े रहते हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे जानना है, भगवान ऐसा बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, तो देवता से भी श्रेष्ठ होना पड़ेगा। तब आप भगवान के जन्म कर्म को जान सकते हो, अर्थात उनकी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जान सकते हो। लेकिन देवतागण भी नहीं जानते। देवता से भी ऊपर कौन होते हैं? बोलते हैं महर्षि। बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं न, फिर दोबारा प्रयोग करते हैं शब्द न, अर्थात कभी नहीं। क्योंकि हम सोचेंगे ठीक है, देवता से ऊपर महर्षि होते हैं। महर्षि अर्थात जो मंत्रों में हर्षित होते हैं, अर्थात मंत्र उच्चारण में जिन्हें आनंद मिलता है, अर्थात जो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, उन्हें महर्षि कहते हैं। हर्ष मतलब आनंद। जो मंत्र हर्षि, जो मंत्रों में आनंद प्राप्त करते हैं, उन्हें महर्षि कहते हैं। या जो वैदिक मंत्रों को पाठ करते हैं, जो तंत्र वगैरह करते हैं,
अलग अलग उसमें भी बहुत कैटेगरी है। मुनि, मुनि अर्थात जो मौन रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अलग अलग स्टेप है, वह बहुत गहराई की बात है। अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसे समझना भी हमारा उद्देश्य है यथाशक्ति। तो भगवान जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे, भगवान वैसे वैसे हमें अनुभव और ज्ञान प्रदान करते जाएंगे। तो कहते हैं न, कभी नहीं, दोबारा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्दार्थ में देखिए। बोलते हैं महान ऋषि ही, बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही। देव मतलब देवता भी नहीं जानते हैं और महर्षि गण भी नहीं जानते हैं। जो वेदों के पाठन करने वाले हैं वे भी नहीं जानते हैं। हमने कृष्ण लीला में देखा है, ब्रह्मा जी का भी सर चकरा गया भगवान की लीला देखते समय, है ना, याद है? ब्रह्मा जी, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भगवान की लीला को देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बाल की चोरी की और वापस से वहां से रिटर्न आए तो देखे अरे सब वैसे के वैसे हैं। तो ब्रह्मा जी एकदम, ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि वे एकदम मृतक हो गए। तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, तब ब्रह्मा जी को वहां पे ऐसा स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तब जाकर ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा मर के जीवित हो गए। तो ब्रह्मा जी के भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान अनादिरादि गोविंद वेदों से भी परे हैं। वेद तो एक बस बोलते हैं ना मैनुअल, एक मैनुअल है। लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो मैनुअल में भी नहीं होती, मैनुअल से ऊपर होती है। मैनुअल मतलब बेसिक नॉलेज। तो इसीलिए जब महर्षि मतलब जो मंत्र तंत्र आदि करते हैं उन्हें महर्षि कहते हैं, तो उनके लिए भी जो है वे भी कभी नहीं जान सकते हैं। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी भगवान जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहते हैं कि आप जो है पंडित मत बनो, बड़ा बड़ा वेदों का मंत्र याद कर सिर्फ ही रहे ऐसी जरूरत नहीं है, भक्त बनो। इनडायरेक्टली यहाँ पे यह कह रहे हैं कि भक्त बनो। चलिए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद कहते हुए कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। देवतागण मतलब जो स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं, उन्हें देवता कहते हैं। और न महर्षि गण ही जानते हैं। महर्षि अर्थात जिन्हें वैदिक मंत्र जो है कंठस्थ होते हैं पूरी तरह से। चतुर्वेदी, द्विवेदी, आजकल तो सिर्फ नाम के वेदी हैं, एक श्लोक भी उन्हें नहीं आता और कहते हैं हम चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी मतलब जो चारों वेदों को जानते हैं, उन्हें चतुर्वेदी कहते हैं। द्विवेदी मतलब जो दो वेदों के अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें दो द्विवेदी कहते हैं। त्रिवेदी मतलब जो तीन वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें त्रिवेदी कहते हैं। बट आज इसे जाति बना दिया गया है। पहले योग्यताओं के अनुसार नाम होता था, जैसे चमार। तो चमार अर्थात जो चमड़े का व्यापार करता है। चमार कोई नीच योनि का नहीं है,
उसका काम है चमड़े का व्यापार। जैसे जो वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, जो 2 वेदों का अध्ययन कर चुका है, उसे द्विवेदी कहते हैं। जो 3 वेदों को अध्ययन कर चुका है, 4 वेद है ना, और भागवतम पंचम वेद है, तो जो 3 वेदों को जान चुका है उसे त्रिवेदी कहते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो क्षति से हमारी रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षति मतलब नुकसान से। जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहते हैं। उसी प्रकार से जो चमड़े का व्यापार करता है उसे चमार कहते हैं, मतलब चमड़े का व्यापार करने वाला व्यक्ति। तो वो कोई निम्न जाति का नहीं है। गुण के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से जो है मनुष्य को बांटा गया है। गुण के अनुसार चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने गुण के अनुसार बांटा है। जैसे कोई लिफ्ट रिपेयरिंग करता है तो उसे हम कहते हैं लिफ्ट मैन। जो ऑटो चलाता है उसे हम कहते हैं ऑटो वाला। तो इसका मतलब क्या, वो ऑटो है? नहीं, उस कार्य से रिलेटेड उसका नाम हम रख देते हैं, ए ऑटो वाले इधर आओ। उसी प्रकार से तो जो देवलोक में रहते हैं उन्हें देवतागण कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को या मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षि गण जो है मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं। क्योंकि क्यों नहीं जानते? तो कहते हैं क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। क्यों वे लोग नहीं जानते? क्योंकि भगवान उनके भी उद्गम है। मैं यहीं पे विराम करूंगा। वास्तव में ब्रह्म संहिता में तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ जो सारे ज्ञान से श्रेष्ठ है। और पहला यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जो है देवता भी मुझे सही से नहीं जानते, और न महर्षि जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भक्त बनो। और भक्त का स्वभाव क्या होता है वो हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो भी हम भगवान के द्वारा और श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम पढ़ेंगे। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मैं यहीं पे विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। इससे संबंध